तक आपने देखा अमित और निशा साइकोपैथ बन जाते हैं और वो पहाड़ी पर जाकर एक लड़की को मार डालते हैं। अब आगे अमित और निशा दोनों उस पहाड़ी से दूर जा रहे थे, लेकिन तभी वहां पुलिस की गाड़ी आई। तभी पुलिस वाले ने देखा कि सामने से कोई छोटी बच्ची जा रही है। बेटा, इतनी रात गए कहाँ घूम रहे हो? आपको कहीं छोड़ दूं? पर निशा ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गई। अरे सुमित, मैंने एक बच्ची को देखा, ना जाने इतनी रात गए कहाँ जा रही थी। राघव, आजकल के बच्चे देर रात पार्टी करते हैं, वहीं गए होंगे। डर के जवाब नहीं दिया होगा। छोड़ना, तू इतना सोच मत। अभी उस खूनी को पकड़ना ज्यादा जरूरी है। राघव, तूने फॉरेस्टिंग वालों को बुलाया है ना? हाँ, वो बस आ ही रहे हैं। तो क्या आप दोनों तब वहीं थे जब खून हो रहा था? हाँ सर, हम बाजू के टेंट में सो रहे थे। तो क्या आप दोनों को कोई आवाज नहीं आई? क्या आपकी उनके साथ हाथापाई हुई? जी नहीं, जब तक हम टेंट से बाहर आए तब तक वो लोग निकल गए थे और हमारे दोस्त की जान जा चुकी थी। एक लड़का और एक लड़की थे, लेकिन लड़की काफी छोटी दिख रही थी। ओह शिट! राघव, वो लड़की। राघव निशा और अमित की तलाश में निकला। वो लड़की पैदल जा रही थी, यानी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। उसके साथ एक बड़ा दिखने वाला लड़का भी था, पर वो उसके हाथ ना लगे। जल्दी ही अमित और निशा घर पहुंच गए और आराम से सो गए, लेकिन उनके माँ और पापा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। दोनों बच्चे घर आने के बाद माँ ने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दोनों नींद की गोलियां लेकर सो गए हैं। हिलाकर उठाने के बाद भी वो उठे नहीं। माँ और पापा दोनों टेंशन में आ गए। वो सोच रहे थे कि कहीं अपने बच्चे ड्रग्स तो नहीं करने लगे। मुझे लगा था कि कल तुम ओवर रिएक्ट कर रही थी, लेकिन ये तो सच में चिंता की बात है। मैं तो थक गई अमित से पूछते पूछते। वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उसने कुछ किया ही नहीं हो। अगले दिन पुलिस थाने में। राघव, फॉरेस्टिंग वालों ने क्या रिपोर्ट भेजी है? वो बच्चे सही कह रहे थे। क्राइम सीन पर 2 लोगों के फिंगरप्रिंट बरामद हुए हैं और उनमें से एक लड़के के फिंगरप्रिंट पहले वाले क्राइम सीन से मैच कर रहे हैं। मतलब दोनों केसेस में एक सस्पेक्ट कॉमन है और हमारे क्राइम डेटाबेस से कोई भी फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा। मतलब इसका यह पहला क्राइम होगा। लेकिन इतनी घिनौनी हत्या पहले ही क्राइम में, ये बात कुछ पल्ले नहीं पड़ रही। वो तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अमित के घर में आज मैं खुद उन दोनों से बात करूंगा। तुम टेंशन मत लो। ये कैसी बुरी संगत में पड़ गए हैं। निशा को क्यों लेकर गया होगा वो? उठ गए साहबजादे? क्या हुआ पापा? आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? क्या होना बाकी रह गया?
माँ ने तुम्हें बताया था ना कि रात को बाहर मत निकलना। हाँ, लेकिन मैं कल टाइम पे घर आया था और वापस बाहर भी नहीं गया। तुम्हें क्या हम दोनों अंधे लगते हैं? गया तो गया, छोटी को क्यों लेके गया? आप उसी से पूछ लो, मैं उसे कहीं लेकर नहीं गया था। छोटी, कल कहाँ गए थे तुम दोनों? कल तो मैं कहीं नहीं गई। दोनों को इस तरह सफेद झूठ बोलता देख पापा के गुस्से की सीमा नहीं रही। क्या हुआ माँ? पापा इतने गुस्से में क्यों है? मुझे नहीं पता। इतनी सुबह कौन आया है? जी कहिए। मैडम, हम यहाँ एक खून के सिलसिले में पूछताछ करने आए हैं। खून? जी हाँ मैडम, क्या आप बता सकती हैं रात को 2 से 3 बजे के बीच आपके घर वाले कहाँ थे? फिर अमित की मम्मी मन में सोचती है कि रात को तो अमित घर पर था ही नहीं और निशा भी। अब क्या बताऊं मैं पुलिस को? ये थी कहानी खूनी संगीत का तीसरा पार्ट। कहानी अभी जारी रहेगी और इसका चौथा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।